जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। ओम श्री परमात्मे नमः। अर्जुन वाच कर्म त्याग अच्छा बताते कभी, कभी फिर कर्म योग को श्रेष्ठ ही साधन कहोए कही अब मुझे, जो कल्याणकारी हो मेरे लिए। श्री भगवान वाच अर्जुन से भगवान बोले तभी, कर्म त्याग हो चाहे हो योग ही, दोनों ही कल्याणकारी है ये, मगर श्रेष्ठ है कर्म ही त्याग से। किसी से नाराग और ना है द्वेष ही, समझ सन्यासी है अर्जुन वही, जिस पर असर ना द्वंद्वों का हो, बंधन से ही सहज ही मुक्त वो, जो समझे कर्म योग और सांख्य को, फल है अलग इनका मूरख है वो, जो दृढ़ता से जम जाए एक योग में, प्रभु प्राप्ति का मिले फल उसे। मिलता है ज्ञानी को जो परम धाम, वही पाए जो करता निष्काम काम, जो देखे कर्म सांख्य को एक ही, नजर देखने की है उसकी सही। कर्म योग में जो ना लगता कभी, हो संन्यास सिद्ध उसका मुश्किल से ही, कर्म योग करता रहे जो मुनि, वो पा लेता है ब्रह्म को शीघ्र ही। वश में है तन और सभी इंद्रियां, अंतःकरण जिसका निर्मल हुआ, सभी जीवों को समझे अपने समान, कर्मों में ना हो वह बंदा हे मान। कर्म योगी जो तत्व को जानता, नहीं करता मैं कुछ भी ये मानता, देखे सुने छुए खाए सूंघे, करे ग्रहण छोड़े या बोले चले, आँखों को खोले या बंद वो करे, ले श्वास जब स्वप्न ले या सोए, वो समझे कि है जो कर्म ये सभी, वर्ते इंद्रियां अपने विषयों में ही, कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे, मन बुद्धि दे और अंगों से भी, कि अंतःकरण शुद्ध करने को ही, कर्म करते निष्काम योगी सदा, सभी और से तज के मोह ममता, कर्म योगी फल इच्छा को छोड़ कर, पा लेता है परम शांति मगर, सकामी पुरुष करता फल इच्छा जो, कर्मों के बंधन में आ जाए वो, नौ द्वार की देह में रहते हुए, सभी अंगों
इंद्रियों को रखे वश में सदा, न करता न करवाता है कुछ कभी, स्थित रहता सुख से प्रभु में वही, बनाए ना परमेश्वर करतापन, ना कर्मों का ही करते हैं वे सृजन, कर्म फल से संबंध जोड़े नहीं, स्वभाव से हो कर्म ये सभी, ना लेते प्रभु है किसी का कभी, कर्म पापमय हो या शुभ कर्म ही, मगर ढक गया ज्ञान अज्ञान से, जिससे सभी जीव मोहित हुए, है ज्ञानात्मा का मगर जिनके पास, इसी से वे करते हैं अज्ञान नाश, सूरज से होता है प्रकाश जो, करे ज्ञान प्रकट परम तत्व को, मन बुद्धि जिनकी प्रभु में लगी, बने उसके ही निष्ठा उसमें जमी, हो ज्ञान से नष्ट पाप उनके सब, पुरुष ऐसे पाते गति परम तप, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण है जो, गाए हाथी कुत्ता या चांडाल हो, समदर्शी बन के सदा ज्ञानवान, देखे सभी को ही वह एक समान, मन जम गया जिनका संभाव में, जीता जगत देखे रहते हुए, है निर्दोष और सम प्रभु की ही जात, उसके ही बन रहते वे उसके साथ, हर्षित ना होता प्रिया पाके जो, मिले अप्रिय तो ना दुख माने वो, ना हो मूढ़ता बुद्धि कायम रहे, ब्रह्मवेता ऐसा जमे ब्रह्म में, विषयों में ममता रही ना जिसे, जो सुख आत्मा में वह पाए उसे, स्थिर रहता है जो प्रभु में सदा, अनुभव करे अक्षय आनंद का, मिले सुख जो भोगों के संयोग से, आखिर वही दुख का कारण बने, अनित्य है ये सदा रहते नहीं, रमता विवेकी ना इनमें कहीं, दे त्याग करने से पहले ही जो, वश में करे काम और क्रोध को, योगी की है बस यही पहचान, जगत में सुखी भी उसी को तू मान, सुख आत्मा से ही पाता है वो, रमण करता है आत्मा में ही जो, है ज्ञान आत्मा से रहे उसमें ही, पा लेता है शांत ब्रह्म को वही, नष्ट हो गए हैं सभी जिसके पाप, वश में है मन हुआ संशयों का नाश, लगा रहता है सबके हित में ही जो, पाता वही ब्रह्म निर्वाण को, नहीं काम और क्रोध जिसमें रहे, मन पर है काबू सदा के लिए, अनुभव उन्हें आत्मा का हुआ, सब और ही ब्रह्म दिखने लगा, विषयों का चिंतन जो करता नहीं, जमाए नजर बीच भ्रूमों के ही, विचरे नासिका में जो प्राण और अपान,
दोनों को ही करके वह एक समान। वश में है मन बुद्धि और इंद्रियां, क्रोध इच्छा भय का नामो निशान। प्रभु प्राप्ति में जो तत्पर सदा, मुनि मुक्त वह तो हुआ कि हुआ। ग्रहण करने वाला हूँ यज्ञ तप में, सभी लोकों का ईश्वर भी हूँ मैं स्वार्थ रहित प्रेमी हूँ सबका ही। शांति पाए ऐसा जाने जो भी, शांति पाए ऐसा जाने जो भी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार। इस अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि कर्म योग कल्याणकारी है या ज्ञान कर्म संन्यास योग के द्वारा कल्याण निश्चित है। भगवान बताते हैं कि दोनों के द्वारा कल्याण निश्चित है, लेकिन ज्ञान योग कर्म योग से मुश्किल है। ज्ञानी आत्म भाव में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करता है। अपने को आत्म भाव में स्थित करना व्यवहार में मुश्किल है, लेकिन कर्म योगी ईश्वर अर्पित बुद्धि से अपने को कर्तव्य बंधन से मुक्त कर लेते हैं। जो पुरुष ना किसी से द्वेष ना किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी भी सदा सन्यासी के समान है। भीतर बिल्कुल खाली, यह खालीपन ही सच्चा सन्यास है। यही शांति की परम अवस्था। कर्म योग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतःकरण की शुद्धि। कर्म केवल शरीर का नहीं, बुद्धि के निर्णय भी कर्म है, मन के विचार भी कर्म है। इसीलिए कर्म योगी को बुद्धि तथा मन में सजगता बरतनी होगी। जीव है तो परमात्मा का ही, लेकिन बाहरी माया के आकर्षण ने इसे परमात्मा से अलग कर दिया। बुद्धि के निर्णय, मन के विचार, इंद्रियों की गति और कुल मिलाकर जीवन की स्थिति सब कुछ संसार तक सिमट कर रह जाता है, जिससे अंतःकरण गंदगी का ढेर बन जाता है। जहाँ तक कर्मों का संबंध है, परमात्मा इस संबंध में निष्पक्ष, निरपेक्ष और निर्लिप्त सत्ता है। जीव जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। भगवान किसी के शुभ अशुभ फल को लेते नहीं। हमें अपने विचारों में संसार नहीं, जो हो रहा है उसकी लीला, जो चल रहा है उसकी शक्ति, जो मिल रहा है उस प्रभु की कृपा, जो मिलेगा उसी का प्रसाद समझकर जीवन जीना चाहिए। अपना कुछ है नहीं, अपने वश में भी कुछ नहीं, सब उसी का, उसी के अधीन। वह जैसा करें करवाएं उसी में आनंद, क्योंकि हम हैं उसके आश्रित। जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, सब उसी की मौज। इस प्रकार संन्यास कर्म अथवा वस्तु का नहीं, इच्छा, फल, द्वेष, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान का हो। ऐसी स्थिति में कर्म करते हुए भी न करने के समान। श्री कृष्ण कृपा सब पर हो, सब अपने जीवन को भोग से योग की यात्रा में अग्रसर कर सकें। इसी शुभ कामना के साथ अध्याय का सार पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव।